भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी बस। प्रदेश में स्कूल चले अभियान की शुरुआत। सीएम राइज स्कूलों का नाम अब महर्षि सांदीपनि के नाम पर होगा। भोपाल में वेब्स समिट के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम हुए घोषित। और प्रदेश में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का यातायात सर्वे और बसों की उपलब्धता के आधार पर यात्री बसें चलाई जाएंगी। योजना का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें निजी बस ऑपरेटर्स को संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दक्ष आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों को वर्तमान में भत्तों का पुनरीक्षण करने की स्वीकृति दी है। शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में दे मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के नगरों के लिए 10%, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7%, सी एवं डी श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने छतरपुर जिले के ग्राम लवकुश नगर में माता बम्बर बैनी प्राचीन स्थल मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों पर पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री ने नवीन सत्र में प्रवेश की शुभकामनाएं दी। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम राइज स्कूलों का नाम महर्षि सांदीपनि के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही बच्चों को कॉपी किताबें दी जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्कूल चले हम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल चले अभियान के तहत ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों में भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। सीहोर जिले में अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय सीएम राइज स्कूल मंडी में आयोजित हुआ। रायसेन में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार तथा सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। नीमच जिले में भी सभी शासकीय शालाओं में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव आयोजित किए गए। सतना सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार जिले के 2330 प्राइमरी 861 मिडिल स्कूलों के साथ हाई स्कूलों में भी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान सशक्त हों, उनकी आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कार्य किए जा रहे हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाई गई है। 75% से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है। इस पर ऋण की सीमा 3 लाख रुपए को अब 5 लाख रुपए तक किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किफ़ायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें और उन पर बाजार की बढ़ती कीमतों का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने पर्याप्त सब्सिडी के इंतजाम किए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ संयुक्त भागीदारी में इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन ने वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन आसिफा इंडिया ने वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट की घोषणा भोपाल में की। सफल प्रतिभागियों को मुंबई में 1 से 4 मई 2025 को होने वाले पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजितेश शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय कॉमिक्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने वेव्स के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन आसिफा इंडिया के अध्यक्ष संजय खिमेसरा ने भी संबोधित किया। पीआईबीए भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए पंजीयन 15 अप्रैल तक जारी है। कार्यक्रम में देश की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रीगण को दिए संबोधन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3,100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। औद्योगिक विभाग के अंतर्गत बृहद औद्योगिक इकाइयों को 702 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का भुगतान करने का कार्य किया गया। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 1,075 करोड़ रुपए के लंबित इंसेंटिव का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। यहां देश विदेश की लगभग 200 कंपनियां आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता से औद्योगिक कामकाजी महिलाओं की रहवास सुविधा के लिए 284 करोड़ रुपए की राशि, 5,120 हॉस्टल की सुविधा स्वीकृत की गई है। ये हॉस्टल पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर, विक्रम उद्योगपुरी, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में स्वीकृत किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग से संबंधी सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया गया है। अब संस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली बायंग गणकर ने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र को अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यह संस्थाएं विभागीय पोर्टल पर अपनी संस्था की संपूर्ण जानकारी सहित मांग पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने, तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने खरगोन, खंडवा और बड़वानी में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जबकि सीहोर, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, पाढुरना, बैतूल और बुरहानपुर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के अंतर्गत रातापानी और खिवनी अभयारण्य के जंगलों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में वन विभाग के लगाए गए ट्रैकिंग कैमरों में 10 बाघों की संख्या दर्ज की गई है, जिनमें 5 वयस्क मादा, 3 वयस्क नर और 2 शावक शामिल हैं।
मंदसौर में गर्मी को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले में अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वेट लिफ्टिंग के तत्वाधान में आयोजित होने वाली नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के खिलाड़ी आदित्य ठाकुर का चयन किया गया है और नीमच जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी सार्वजनिक जल संरचनाओं और जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त करवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी बस। प्रदेश में स्कूल चले अभियान की शुरुआत, सीएम राइज स्कूलों का नाम अब महर्षि सांदीपनि के नाम पर होगा। भोपाल में वेव्स समिट के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम हुए घोषित और प्रदेश में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।